तो संत मत में है कि एक नाम का पहले जप करें, सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहे। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे एक न एक निर्वाण अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त। फिर नाम संबंधी ध्यान करना चाहिए। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह साधक के अंदर आ जाएगा। सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समोद है, सतगुरु रूप हे में धारत काम क्रोध मद लोभ। सतगुरु रूप का ध्यान करेंगे तो सतगुरु के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मोह है, न मत्सर, कोई विकार नहीं है। आप भी ध्यान करेंगे उनका तो आप भी विकार रहित हो जाएंगे। तब दृष्टियोग करने की क्षमता आएगी आपके अंदर। दृष्टियोग कैसे करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, समंकाय शिरोग्रवं धारयनचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानम लोकयन्। हे अर्जुन, धर गर्दन मस्तक को सीधा करके किसी दिशाओं को न देखते हुए नासाग्र में देखो। तो दिशाएं कितने हैं? 10 दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नृत्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, ईशान कोण और नीचे ऊपर। कहते 10 दिशाओं को न देखते हुए फिर देखो। आंख खोल करके देखेंगे दिशा का ज्ञान आता है। आंख बंद कर लेने पर दिशा का ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन नीचे ऊपर का ज्ञान तो रहता है। कहाँ देखना है यही भजन भेद है। जब भजन भेद लेंगे तब बताया जाता है कि कहाँ देखना है। गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोज। दोनों दृष्टि धारों को एक करो अपने अंदर तो प्रकाश होगा। तमसोर मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। असतो मां सतगमय, असत से सत की ओर चले जाएंगे। मृत्युर मां मृतम गमय, मर्त से अमर्त की तरफ चले जाएंगे। यही बात तुलसी साहब ने अपने शिष्य से कहा था, अरे एक तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया। एक तकी अगर अपने अंदर में प्रकाश देखना चाहते हो, तड़क भड़क देखना चाहते हो तो अचेत मत हो जाना, बेहोश मत हो जाना। जहां गुरु ने निशाना बताया देखने के लिए वहीं देखते रहा। घर चाहे तो जलवा पे, अगर प्रकाश को देखना चाहता तो कहा महाराज इस रास्ता से और कोई गए कि हम ही को बता रहे हैं। करा बहुत फकीर गया है, मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे से इस रास्ते से जिसने के दिल पुख्ता किया। जिन्होंने विश्वास किया सब इसी रास्ता से गया है। रास्ता है सहरग में दिलवर भी जाने के लिए, वो परमात्मा के पास जाने के लिए वही सहरग में रास्ता है, सुषमना में रास्ता है। प्रकाश में जाएंगे, दृष्टियोग करेंगे और वहीं पर शब्द भी हो रहा है। बिंद में कहा नाद बोले रंगी बसवा। हमारे अंदर 5 नाद हो रहा है, बजती है 5 नौबतें सुन, एक एक को प्रति एक पे चढ़ जाए कि निज नाम। साधु शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भई सोई शब्द गई। शब्द साधना, जिस शब्द से सृष्टि हुई है उस आदि शब्द को पकड़ लो, जिसको ओम स्फोट उद्गित प्रणव कहते हैं। अभी हम लोग क्या कहते हैं, महाराज जी फुर्सत ही नहीं मिलता है ध्यान करने में। लेकिन महाभारत के समय दिन भर युद्ध करते थे और रात्रि में बैठ करके ध्यान करते। एक बार दुर्योधन गए भीष्म पितामह के पास, कहा दादाजी आप युद्ध करते हैं लेकिन मन से युद्ध नहीं करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा अरे दुर्योधन, 10,000 महारथी को रोज मैं मारता हूं तब अपने रथ को पीछे करता हूं। दुर्योधन ने कहा दादाजी और को मारने से क्या लाभ, सिर्फ 5 पांडव को समाप्त कर दिए और मारने की आवश्यकता नहीं। तो आवेश में आकर के भीष्म पितामह कहते हैं लो
मैं कल 5 पांडव को समाप्त कर दूंगा। अब तो दुर्योधन के दल में खुशी छा गई, अब तो गया पांडव के दल में विषाद छा गया। ये बात जब पता चला भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण गए अर्जुन के पास। का अर्जुन तू सोया है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडव को समाप्त कर देंगे। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं दिन भर युद्ध किया हूं, विश्राम करने दीजिए। मैं अपने जीवन के बागडोर आपके हाथ में रख दिया हूं, अब क्या करना है नहीं करना आप जानिए। भगवान कृष्ण वहां से चले गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी सुना है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 तुम्हारे पति को मार डालेंगे, क्या तू जीना चाहती है? कहा जब पति ही नहीं रहे तो मैं जी कर क्या क्या, आप चिता रख दीजिए उसी में जलकर मैं भस्म होऊंगी। कहा चलो मरना तो है ही, पर तीर्थाटन करना। 12 रात्रि में द्रौपदी को लेकर के भगवान कृष्ण कहाँ गए? भीष्म पितामह के शिविर के पास। और उस समय 12 बजे रात्रि में भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी जाओ दादा को प्रणाम करके आशीर्वाद दो। द्रौपदी कहती है जिस दादा ने हमारे पति को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है, आप कहते हैं उसको प्रणाम करने के लिए? भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा आदेश है जाओ प्रणाम करने। खुद ही बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर चरणों पर सर रखा। बाबा भीष्म एकदम चौके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन का दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल हो, सिंदूर से मांगना खाली हो, वर देता हूं मैं यह बेटी तू वीर कुमारी वाली। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा बाबा यह क्या बतलाते हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा क्या तेरा झूठ नहीं कहलाएगा? हाथों का मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, और सिंदूर जो मेरी मां का है बानों से उसे मिटाओ। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब प्रभु चरणों में लगी हुई चित्तचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे सौभाग्य का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती हूँ दिल में, हैरान हूँ जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ छिपा इस जगत तुझे लाने वाला? बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी। अरे बचपन में तो मिश्री माखन कपड़ा क्या क्या चोरी किया, तुम बुढ़ापा पर तो छोड़ दे। बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला। उठकर देखा बाबा ने डिहोड़ी का कृष्ण निराला है, अब पीतम्बर का घूंघट डाले खड़ा उभोश्री वाला। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया चलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पितामह के कोने में, और उर्मे करुणा का भार दिए लगे पितामह रोने में। हे दुर्पसुता मेरी बेटी जाओ विजय तुम्हारी है, अब पतियों का बाल न बांका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी। जाके राखे साइया मार सके न कोई, बालन बांका कर सके जो जग बेरी। कहने का मतलब है कि देखिए भीष्म पितामह 12 बजे रात्रि में ध्यान करते, तो हम लोगों को भी ध्यान करना चाहिए कि नहीं? गुरु महाराज गए थे गांव में, टोला कटिहार में है, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहते हैं, ब्रह्मनाद को सुनना चाहते हैं, तो रात में उठ करके भजन करें। आलस सतावे फिर सो जाएं, फिर उठ करके भजन करें। तो रात में उठ के भजन कौन करेगा? जो सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सो जाएंगे, उन्हें रात में उठ के भजन करेंगे। इसलिए चरणदास जी महाराज ने कहा दिन को हरि सुमरन करो,
रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो तज सोवन को। चार पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो भजन करन कुला। जो नहीं श्रद्धा दो पहरे, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो प्रभु से लाभो। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाग, मुंह फाड़े सोबत रहता को लागे पाप। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान नहीं करते हैं उसको पाप लगता है। कुप्पा घाट में एक सत्संगी आए और गुरु महाराज को प्रणाम करके कहते, हजूर दया किया जाए, कृपा किया जाए। गुरु महाराज को हजूर कहते थे। तो गुरु महाराज नीचे से ऊपर तक देखे उसके सत्संगी और गुरु महाराज देखो जी, मेरी कृपा तुम्हारे पास जाती है और तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, कृपा लौट के आ जाती है। ध्यान करता नहीं था, खाली कृपा चाहिए। अरे ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज की कृपा स्वयं बरसेंगे। तो हम लोगों को गुरु महाराज के आदेश को मान लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के ध्यान करें, स्नान के बाद ध्यान करें और सायंकाल ध्यान करें। और सोते समय जब करते हुए सो जाएंगे तो बुरा स्वप्न नहीं होगा।